चोई साहब बहुत शुक्रिया। ये क्या आंख मचोली हुई पिछले 2-3 दिनों में? पहले आपको लीगल टीम से निकाला गया, अभी फिर कह रहा है कि दोबारा डलवा दिया गया। क्या ये गलत फहमी थी या फैसल चौधरी साहब कुछ लोग जो हैं तहरीक इंसाफ के अंदर वो आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहते, ना कर सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। तहरीक इंसाफ एक खानदान है, एक फैमिली है और हमारा एक यूनिट है और घरों में गलतफहमियां होती रहती हैं। जिस तरह का एक दौर चल रहा है जुल्म का, जबर का, फसाइयत का, पार्टी जो है वो बहुत अरसे से इसके अंदर ड्रिल हो रही है, तो इस चीज़ में हो जाती हैं समटाइम्स बातें, कोई हमसे भी कोताहियां हो जाती हैं, कोई हो जाती हैं 100 बातें। लेकिन आज खान साहब ने क्योंकि सारे मामले को देखा, समझा, उन्होंने मेरा मौक़िफ़ भी सुना और फिर ये रिजॉल्व हो गया। सलमान राय साहब जो हैं वो हमारे बहुत ही एक काबिल एहतराम सीनियर हैं और भाई हैं कि उनकी ज़र निगरानी जो है और वो आगे लीगल स्ट्रेटजाइज करते हैं या लीगल स्ट्रेटजी उनकी बनती है, उसमें जो भी हमारे ज़िम्मे काम आएगा वो पहले भी हमने अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक किया और आइंदा भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम यकसुई के साथ तमाम लीगल टीम हो या तहरीक इंसाफ हो, वो एक ही पॉइंट के ऊपर जो है वो मरकूज़ है हमारी, तो जो वो है खान साहब की रिहाई और उनके खिलाफ जो फ्रिवलेस केसेस हैं, लिटिगेशन है, इसको जिस जल्दी से जल्दी हम खत्म करा सकें और खान साहब को वापस अवाम में वापस ला सकें। ठीक, अच्छा चौधरी साहब दूसरा ये बताइएगा कि फवाद चौधरी साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं उन पर काफी कड़ी तनकीद कर रही है, वो पीटीआई की क़यादत को आड़े हाथों ले रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब की रिहाई में कोई 1% भी इंटरेस्टेड नहीं है और बुशरा बेगम और अलीमा साहिबा को आगे बढ़कर पार्टी की आदत संभालनी चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा लीडरशिप है वो कहते हैं जी फवाद चौधरी साहब तो पीटीआई का हिस्सा ही नहीं है। क्या आपकी बानी पीटीआई से इस बारे में बात हुई है कि फवाद चौधरी साहब क्या पीटीआई का हिस्सा हैं या नहीं है? वो मेरा मैंडेट नहीं है। मेरा मैंडेट सिर्फ लीगल केसेस की हद तक है और मैं लीगल एडवाइस हूँ खान साहब की, और जो जहाँ जिस केस में भी मुझे मुनासिब समझा जाता है, लिहाजा फवाद साहब को डिस्कस करना खान साहब के साथ, दैट इज़ नॉट माय मैंडेट और इसलिए मैंने कभी उनको नहीं किया है। बहरहाल इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि फवाद साहब को आज जो मैसेज दिया है बड़ा लाउंड एंड क्लियर है और उनकी जो तनकीद है या उन पे होने वाली तनकीद है पार्टी की तरफ से, मैं दोनों को बेजा समझता हूँ। हम जो सारे उनके लिए काम कर रहे हैं किसी भी कैपेसिटी में, लाजमी नहीं है कि आप किसी जमात के किसी ऑफिस होल्डर ही हो, आप घर में बैठ के भी दुआ कर सकते हैं, आप अपनी कैपेसिटी में भी काम कर सकते हैं। सो हम जो सारे इस वक्त एक ख़ानदान के साथ नती हैं, हम उस में जो है इन इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ने की, और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो फवाद साहब हों या मैं हूँ या सारे लोग जो हों हैं, उनका एक ही काम होना चाहिए, वो है कि पार्टी को जो है वो मजबूत भी किया जाए और अगर वो उस पर कमेंट ना करके मजबूत कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। जी चौधरी साहब, आखिरी सवाल आपसे कि बुशरा बीबी भी जो हैं रिहा हो चुकी हैं, दोनों हमशीराएं भी इमरान खान साहब की रिहा हो चुकी हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्द इमरान खान साहब भी रिहा हो जाएंगे? देखिए आदिल, इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं मेरिट के ऊपर तो बिल्कुल ही फ्रिवलेस केसेस हैं और बिल्कुल ही बेकार किस्म के केसेस हैं। देखिए उनको जो है किसी भी तौर पे मेरिट पे केसेस जो है नहीं कहा जा सकता। पॉलिटिकल परसिक्यूशन है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड परसिक्यूशन है जो कि उनके खिलाफ की जा रही है और फिर उस 3 तारीख से लेके आज तक वो जो उनको फिर रखा गया जिस तरीके से, जो कि मैंने भी बयान किया और फिर आज अलीमा साहबा ने भी बयान किया और खान साहब के वो पैगामात भी दिए। तो देखिए ये चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए बड़ी फिक्रमंदी की बात है कि आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म को और इमरान खान जैसे स्टैचर के आदमी को आप किस तरह से जो है 10 दिन सेल में आपने लॉक कर दिया, फिर उनकी आपने बिजली बंद करके उनको जो है एक वो कॉन्विक्ट नहीं है, अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, उनको जिस तरह से ट्रीट किया गया, हमारे इस पे बहुत शदीद खदशात भी हैं और हमारी इस पे हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और ये चीज़ जो है हम अदालत में लेके भी जा रहे हैं। कल जो है पिटीशंस आ रही हैं मुझसे इस पैराए में और हम उसको जो है वो देख भी रहेंगे और सलमान राय साहब जो है उसको मेरे ख्याल में टेकअप भी करेंगे और इस चीज़ को मुझे लग रहा है कि टू बी वेरी ब्लंट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज कि मुझे लगता है कि खान साहब को लीगली तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिहाइंड द बार्स रखना ज़्यादा देर के लिए, लेकिन पोलिटिकली मोटिवेटेड परसिक्यूशन है तो उसमें मैं समझता हूँ कि जिस तरह से अभी 3 से लेके अब तक उनके ऊपर बहुत सारे पर्चे कर दिए गए जो हैं वो FIRs वहाँ पे कर दी गई, ये सारी जो मामलात हैं ये अनफॉर्चुनेट है।